क्लास को रिकॉर्ड देखा उनसे पूरी मौत मारी वाली ठीक है बाद में सीवी दीपू चंचल साधु नवनीत सुलेखा विकास चंचल तो अलग अलग खिलाड़ी अपने क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं ये आपकी क्लास है व्यवस्था सब सिद्धांत से बारे में अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं ये आपका क्लास है इसके अंदर हम इस साइड तक पूरा सिलेबस इसका खेल खत्म कर चुके हैं प्रेस की पूरी पार्टी मिला दी अब अगर ये बात इस तरह से बॉडी टेक्निक एंड सिस्टम पहुंच के बाद में व्यवस्था को लेकर अपने व्यवस्था को लेकर किन क्या करते हैं मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की बॉडी करना है सुप्रीम कोर्ट का पार्टी पूरा सुप्रीम कोर्ट को नसीब करने के अकॉर्डिंग टू द चॉइस ठीक है चलिए तो इस साइड का बड़े हैप्पी बड़े साइड आपको बढ़िया ठीक है तो ठीक है साल क्लास के अंदर चुके हैं बहुत बड़े साहब आइए साहब स्वागत है एक सेकंड लीजिए ताकि भाई अच्छे से एक पेज क्लियर करें हां वही करेंगे इस वाले क्वेश्चन के आंसर पे ये है आर्टिकल 124 बस अभी यहाँ पे आप चीजें देख रहे हो अब हम आगे बढ़ रहे हैं आर्टिकल 124 पढ़ेंगे आर्टिकल 124 को दिक्कत नहीं आता है तो एक सवाल पूछना ना सवाल चल जाएगा सवाल का नाम वैसे नाम कहने के आप लोग कह सकते हैं सवाल का नाम ले लो संस्कृत में उपयोग की जाने वाली भाषा प्रयोग की जाने वाली आधिकारिक भाषा एक भाषा इस आर्टिकल में लिखा है इस आर्टिकल में लिखा है इस आर्टिकल में लिखा है ऑप्शन नंबर 120 ऑप्शन नंबर 121 ऑप्शन नंबर सी 112 ऑप्शन नंबर डी 102 ठीक है सवाल काफी ज्यादा ले लो बताइए चलिए ठीक है सवाल की क्लास नहीं हुई है सवाल की क्लास सेकंड फोर्थ है आज ठीक है बच्चे कैसे हिंदी बहुत बढ़िया पूछा लैंग्वेज लेकिन अधिकारी भाषा वो कंप्यूटर हिंदी अधिकारी भाषा समझ लीजिए इसको बोलते हैं अधिकारी फिशियर चलिए तो जैसे मैं आगे तो समझ गया बहुत बढ़िया ये सही बात है ये आर्टिकल 126 के अंदर बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज ठीक है इनसे सवाल जवाब है ठीक है यानी इनका आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इनका मूल्यांकन संसद में नहीं किया जा सकता इनका मूल्यांकन संसद में नहीं हो सकता इनका मूल्यांकन है वो संसद में संभव नहीं है इनका मूल्यांकन संसद में संभव नहीं ठीक है आर्टिकल 112 इसके बारे में बताया है आर्टिकल 102 बताया है कि किस प्रकार से संसद के व्यक्ति यानी सांसद को किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है किसी सांसद का पद मुक्त किया जाना सांसद का पद मुक्त किया जाना ये आपको नहीं पता है ये बात याद आसान बात बस ये पता है आपको बताया नहीं ठीक है अब मैं आपसे पूछूं वर्तमान हाई कोर्ट वर्तमान सुप्रीम कोर्ट कितने कितने ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 28 ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 1 बराबर बताइए अच्छा सवाल सुप्रीम कोर्ट इससे जवाब देना आप लोगों की मदद जरूरी है क्योंकि एक आम बच्चा नहीं आता या फिर एक अंगूठा चाकू नहीं आता आपको जवाब पता होना चाहिए वर्तमान में हालांकि काफी ज्यादा नॉर्मल सवाल है मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर दें ठीक है फटाफट सीओ आंसर दो कैसे नाम बोलना चाहते हैं सीओ बहुत बढ़िया चलो काफी सारे बच्चे जो सुमन जो है ये क्या कर रहे हैं आप सुमन क्या कर रहे हैं और आंसर करें बहुत बढ़िया प्रकृति है ये भी आंसर करेंगे स्वेता बता रही है स्वेता 28 आंसर करेंगे सुप्रीम कोर्ट 28 बढ़िया ठीक है एक ही बड़ा नाम चाहता है वो भी बता बच्चे बता रहे हैं सही बता बहुत सही बात कितने यार तुम्हें ये पता नहीं है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं यार अब होती चीज मैं सुप्रीम कोर्ट एक होता है दिल्ली के अंदर इसी आंसर लिखा है बार-बार प्रकृति बेटा ये कुछ नहीं है यार सुप्रीम कोर्ट से फेक है दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट बताया एक सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट बात की जा रही है ठीक है तीन पहले तीन कभी नहीं सुप्रीम कोर्ट से फेक है ठीक है हद होती है भाई ठीक है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट से फेक है उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय सकता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को कहता है सर्वोच्च न्यायालय को कहता है इसको कहता है उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय कहता है ठीक है आगे बढ़ो यार ये बहुत बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है पूछने वाली सवाल है आपको करना चाहिए आगे बढ़ते हैं यहां पे मैं आपको चीज करा दी आर्टिकल 24 की भाषा करा दी आर्टिकल 25 का आर्टिकल 125 आर्टिकल 125 आर्टिकल 25 के अंदर उल्लेख किया गया है आर्टिकल 25 के अंदर उल्लेख किया गया है न्यायाधीशों को प्राप्त होने वाले ठीक है सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों को प्राप्त होने वाले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त होने वाले सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्तों का उल्लेख वेतन भत्तों के प्रावधान प्रोविजन रिलेटेड टू सैलरी अलाउंसेस 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 आपको यहां देखना होगा सैलरी अलाउंसेस के रिलेटेड आपको आर्टिकल 25 देखना होगा उसमें शायद आर्टिकल 126 126 अच्छा जैसे मैंने आर्टिकल 126 को थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूं जैसे सैलरी अलाउंसेस के बारे में देखिए इसके अंदर चीजें होती हैं जैसे कोई भी ऐसा व्यक्ति है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो सैलरी मिलती है तो सीजीआई को सैलरी मिलती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सैलरी मिलती है सीजीआई को सैलरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलती है 2,80,000 अन्य लोगों को 2,50,000 संचित निधि से फ्रॉम संचित निधि संचित निधि जो है उसको कंसोलिडेटेड फंड डेटेड फंड आर्टिकल 266 आर्टिकल से यूज होता है आर्टिकल 25 लिखा हुआ है एक बार राशि होने के बाद एक बार पद ग्रहण के पश्चात वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती कमी नहीं हो सकती सैलरी एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इफ द पोस्ट हैज बीन एक्वायर्ड बाय द जज और चीफ जज क्लियर जी सर अच्छा आर्टिकल 26 और आर्टिकल 27 एक साथ लिखो आर्टिकल 27 एक ही मतलब बीच में जगह छोड़ो इधर लिखो देखो ये है भाई आपका सुप्रीम कोर्ट ठीक है ये कैसे नहीं है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या कितनी होती है सर 1+33 ये होता है जज इसमें एक है ये कौन सा चीफ जज है ये कौन चीफ जज और फिर तीसरी होती है कौन सा अन्य जज अगर एक जो जज है छुट्टी पर चला गया इफ दिस पर्सन ऑन हॉलिडे ठीक है मतलब ऐसी स्थिति जब जीरो पर है खाली वेकेंट हो जाएगी सीट तो ऐसी स्थिति में इसके स्थान पर इन्हीं 33 व्यक्तियों में से अन्य जजों में से एक व्यक्ति को कार्यकारी अन्य जज में से कार्यकारी सीजीआई बनाया जाता है बनाते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जब तक कि नया सीजीआई ना आए तो बेटा ये है माहौल इस व्यक्ति के स्थान पर होता है उसको कार्यकारी सीजीआई एग्जीक्यूटिव सीजीआई एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेरे साइन लेकिन अगर ये तो 33 लोग हैं इनकी आधा हॉलिडे हो जाए ठीक है अगर इनकी हॉलिडे हो जाए या फिर ये सीट वेकेंट हो जाए एक नहीं इसमें कुछ वेकेंट हो जाए ऐसी स्थिति में सीजीआई की सलाह पर हाई कोर्ट्स में से राष्ट्रपति द्वारा कुछ जजों को सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय के लिए बुलाना सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय के लिए बुलाना अस्थायी रूप से नियुक्त करना टेम्पररी इसको नियुक्त करता है तो इसको क्या बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीश तो ये कौन सा कैसे करता है तदर्थ न्यायाधीश लेकिन चूंकि आप सभी जानते हैं दैट आई कैन टेल यू द इज लैंग्वेज इंग्लिश दैट दैट इज आल्सो नोन एज एड जजेस जैसा कभी एड जजेस भी बोलते हैं क्या बोलते हैं एड जजेस क्या बोलते हैं एड जजेस तो ये एड जजेस का कांसेप्ट है दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम फ्रांस में से एड जजेस का कांसेप्ट है बराबर सुनो अच्छा
जो बच्चे ऐसे हैं, मैं एक बार और बता दूं आपसे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब एड हॉक जजमेंट होती है तो किसकी सलाह ली जाती है? तो सीबीआई की सलाह ली जाती है, सीबीआई की सलाह के साथ हाई कोर्ट के मुख्य जज की सलाह ली जाती है। यहाँ के जो मुख्य जज होते हैं ना, उनकी सलाह भी ली जाती है, मुख्य जज की सलाह भी ली जाती है। क्लियर है मामला? तो वो बताना हमारी आर्टिकल 128 की तरफ। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर मामला? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अच्छा, आर्टिकल ये सब चीजें देख चुके हैं। आर्टिकल 128, आर्टिकल 128 देखो, आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 इस बारे में बात करते हैं एड हॉक जज के तौर पर रिटायर्ड जज का आसीन होना, एड हॉक जज के तौर पर रिटायर्ड जज आना, एड हॉक जज के तौर पर रिटायर्ड जज का आना, आसीन होना, एड हॉक जज के तौर पर रिटायर्ड जज का आसीन होना। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एड हॉक जज के तौर पर रिटायर्ड जज को बिठाया जाता है, तो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन उसको थोड़ा कम प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस को कम है। ठीक है, तो प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है कि किसी हाई कोर्ट जज को वहां पे बिठाया जाए ताकि आगे चल के फ्यूचर में किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में बिठाना पड़े, तो हमारे पास ऑप्शन, क्योंकि रिटायर्ड जज होते हैं वो ऐसा कोई मतलब नहीं कर सकता, ठीक है। अमीर मेरे भाई आमिर है, गौतम है, आपको क्लास से रिलेटेड डाउट है तो आप पूछिए। आगे बढ़िए, आपके डाउट क्लास से रिलेटेड नहीं है। आगे बढ़िए, आर्टिकल 129 आर्टिकल 129 बहुत क्लासिक आर्टिकल है, बहुत ही क्लासिक आर्टिकल है 129 में। ये सुप्रीम कोर्ट को बताता है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये बताता है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इस चीज का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये है कि भविष्य में होने वाले वादों में वाद मतलब वाद होते हैं, वादों में यानी वादों मतलब कोर्ट केसेस, वादों में पुराने फैसले को आधार बनाया जा सकता है, पुराने फैसले को आधार बनाया जा सकता है, पुराने फैसलों को आधार बना सकते हैं। ये इसके अंदर क्लियर है। आर्टिकल 36 सुप्रीम कोर्ट का स्थान, कोर्ट का स्थान राजधानी के समीप होगा और राजधानी के समीप होगा, अर्थात दिल्ली, ब्लू लाइन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, वहां से नीचे सीधा सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, मामला दिया। आर्टिकल 130 तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, चलिए नोट हो गया भाई, शाबाश, आगे बढ़ो, आगे नोट हो गया। चलो 130 आगे बढ़िए भाई, आर्टिकल नंबर 131। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनको सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया जा सकता है, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनको विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली लेके आया जा सकता है, राज्यों के अंदर हुए विवाद अथवा कुछ अन्य मामलों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। राज्यों, दो राज्यों के मध्य, यानी राज्यों के मध्य हुए विवादों अथवा राज्यों के मध्य हुए विवादों अथवा कुछ अन्य विवादों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं। क्लियर है? सवाल आर्टिकल 132 सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय जुडिक्शन, क्षेत्राधिकार, अपीलीय जुडिक्शन, अपीलीय जुडिक्शन, अपीलीय जुडिक्शन। क्या आपको सुप्रीम कोर्ट में हाजिर सुप्रीम कोर्ट में मैं काम से गया था, मतलब ऐसे जैसे मतलब कह सकते हैं कि विजिट वगैरह वाला, मतलब भाई मैं काम दूंगी, ठीक है, मतलब मुझे चीफ गेस्ट बुलाएं, ठीक है। तो होता है कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट कभी रेयर केसेस के अंदर होता है, तो अंदर तो कभी नहीं जाने देते, आप बाकी बाउंड्रीज घूम सकते हैं। तो मेट्रो से नहीं चलता, मेट्रो से मेट्रो पता है, मेट्रो से सीधे नहीं चलता भाई, तो भाई कुछ सीधा है, ठीक है। भाई बस मतलब ऐसा नहीं है, जैसे आप मेट्रो से चलते हैं, मेट्रो से चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। लेकिन रोज नहीं होता, कभी कभी वहां से ओपन तब जाता है, ठीक है। क्लियर? तो आगे चलते हैं, सर आर्टिकल 127 समझ नहीं आया, चलिए ठीक है। 127 तक न्यायाधीश की बात क्लियर। हां, सुप्रीम कोर्ट में जाता हूं, जैसे मैं बता रहा हूं। हां, आगे बढ़ो। तो अपीलीय जुडिक्शन का मतलब होता है कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे आपका किसी ने मौलिक अधिकार हनन कर लिया, ठीक है, दो राज्यों के मध्य विवाद हो गया, तो वो अपीलीय जुडिक्शन, क्या है अपीलीय जुडिक्शन, वो आपको यहां देखने को मिल जाता है। आगे बढ़िए, आर्टिकल 131 132 से आगे बढ़ें, मूविंग फर्दर एंड ये होगा आपका आर्टिकल 136 होगा, बस बताइए आर्टिकल 136 नोट कर लिया। मूविंग फर्दर आर्टिकल 136 हाई कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला, हाई कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला, हाई कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का अधिकार, कोर्ट की सर्वोच्चता। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट, लेकिन मैं इसको आसान समझ में कैसे लिखता हूं, हाई कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है, सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है, बदल सकता है। आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट में के द्वारा दिए गए फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है, स्वयं के फैसले पर भी पुनर्विचार कर सकता है, पर भी पुनर्विचार कर सकता है। ये जो कॉन्सेप्ट न्यायिक पुनर्विलोकन का कॉन्सेप्ट है, फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज नोट करें, ये चीज नोट करें, ठीक है, याद रखना। चलो सर आर्टिकल 21 एग्जांपल ठीक है, एग्जांपल ये है कि हाई कोर्ट का फैसला, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट का फैसला देता है कि सचिन नाम का बच्चा है, ठीक है, हाई कोर्ट सचिन अपनी वीसी है, तो यूपी वाले सचिन के ऊपर आरोप लगाता है कि हमारे सचिन को बहुत अच्छा बच्चा है। हाई कोर्ट के अंदर बात को कह देता है कि सुमित वैसे 10% अच्छा बच्चा है, ठीक है। सुमित कहता है नहीं मैं तो 100% हूं, इस बात को सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट कहता है सही बात है, सचिन 100% 10% नहीं 100% फैसला दिया, लेकिन बात सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये तो मकार है, ठीक है, ये मकार डिसीजन है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी फैसले को दोबारा परिवर्तित करके नहीं 80% 20% होना भी जरूरी है। इसलिए ये हो गया जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला बदला, हाई कोर्ट का फैसला बदला, तो ये आर्टिकल 36 हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता। अच्छा एग्जांपल है आर्टिकल 137, यदि आपको क्लियर है तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत बहुत क्लियर, बहुत ठीक है। चलिए फटाफट नोट करो, ठीक है। और ऐसे जो केस आप पूछोगे धार्मिक आस्था से जुड़े हुए केस हैं, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है। 138 के बारे में बात करते हैं, 138 आर्टिकल बेसिकली इसके बारे में बात करता है, 138 आर्टिकल डायरेक्टली हमसे कहता है कि हाई कोर्ट में चल रहा कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, हाई कोर्ट में चल रहा कोई मामला, चल रहा कोई मामला, मामला किसी अन्य हाई कोर्ट, अन्य हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 138 इस चीज पर आप नोट कर लेंगे। इसके बाद आर्टिकल 141, आर्टिकल 141, ठीक है, आर्टिकल 141 ये बताता
ये किसी फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, कर सकते मतलब वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला लिया तो हाईकोर्ट चैलेंज नहीं कर सकते, नहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश हाईकोर्ट को मानना होगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश हाईकोर्ट को मानना होगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश हाईकोर्ट को मानना, ये यहाँ पे ठीक है भाई। आर्टिकल 138 141 आपको क्लियर है? आगे बढ़ता हूं अगला आर्टिकल लिखेंगे आर्टिकल 146 सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली जितनी भी नियुक्तियां ठीक है आर्टिकल 146 143 वो भी जरूरी है आर्टिकल 143 देखेंगे 143 आर्टिकल 143 लेकिन फर्क करें लेकिन फिर लिखता हूं यदि राष्ट्रपति चाहता है यदि राष्ट्रपति चाहे तो आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है The president can seek advices from Supreme Court if he wanted a legal support. ठीक है मनमोहन जी आपकी बात कर दिया सचिन भाई कहां चले गए कमेंट किया आपने ठीक है क्लियर इसके बाद एक लास्ट आर्टिकल कोई क्वेश्चन लीजिए आर्टिकल 146 146 सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली संपूर्ण नियुक्तियां सीजेआई के परामर्श से होती हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में होने वाली नियुक्तियां जैसे कोई क्लर्क वगैरह भी तो सीजेआई से समझाओगे सुप्रीम कोर्ट में सभी नियुक्तियां सीजेआई की परामर्श से होती हैं, सीजेआई के परामर्श से होती हैं ठीक है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी नियुक्तियां होती हैं उसके परामर्श से होती हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से होती हैं याद रखिए सीजेआई के परामर्श से होती हैं। अच्छा ये चीज आप नोट कर लें मुझे बता देना आर्टिकल 146 आपकी चीजें कंप्लीट होती हैं, अगला जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट बताइए इसके बारे में वो बताइए क्या के बारे में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वो आगे बोलेगा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ठीक है कोई ऐसी दिक्कत नहीं है 140 आप कंप्लीट कर चुके हैं फटाफट नोट कीजिए ठीक है। एक बच्चा है वो कह रहा है कि सर क्या जो ये व्यक्ति होगा ठीक है क्या ये व्यक्ति होगा क्या जो प्रेसिडेंट होगा हमारा अगर वो सलाह सुप्रीम कोर्ट लेता है तो क्या वो सलाह को मानने के बाद होगा नहीं जी वो सलाह लेने के बाद नहीं होगा ठीक है तो बच्चा कह रहा है कि किसी कह रहा है आपने मकान लगाया भैया क्या से मकान क्या से क्या वाला मकान ठीक है हमारे प्रिंसिपल जो थे स्कूल में पढ़ा ठीक है तो वो मकान करते सबको ठीक है बड़े से याद किया अभी नहीं भाई ठीक है आगे देखो ठीक है सीमा आगे बढ़िए सीएजी की तरफ सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक व महालेखा परीक्षक 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 इनको क्या क्या बोलते हैं वर्तमान क्या कौन सी गिरीश चंद्र वर्मा कौन है क्या गिरीश चंद्र वर्मा ठीक है जी हां ठीक है सही बात है बात शुरू करते हैं इनका कार्य होता है क्या कार्य होता है सरकार के व्यय के ऊपर ध्यान रखना सरकार के व्यय के ऊपर ध्यान रखना सरकार के व्यय का ब्यौरा रखना कि गवर्नमेंट पैसा कहां खर्च कर रही है ठीक है गवर्नमेंट पैसा कहां खर्च कर रही है इस चीज का ध्यान है वो क्या के द्वारा रखा जाता है क्या के द्वारा रखा जाता है। अगर बात करें क्या के बारे में कि वर्तमान में क्या कौन है वर्तमान में क्या कौन तो वर्तमान में क्या है गिरीश चंद्र वर्मा है ठीक है गिरीश चंद्र वर्मा गिरीश चंद्र वर्मा अच्छा एक सी क्या होगा सीजी होगा सीजी होता है सीजी ये कैड की हेल्प के लिए होता है सीजी ये कैड की हेल्प के लिए होता है सीजी मालिका हेल्प के लिए होता है मालिका ये कौन है वर्तमान में नया पॉइंट है करंट इवेंट है ये एसएस दुबे जो रिसेंट पॉइंट है एसएस दुबे है दुबे जी कौन है दुबे जी तो सरकार के व्यय का ब्यौरा रखना काम होता है क्या के आर्टिकल्स होते हैं आर्टिकल्स इनके बारे में थोड़ा समझेंगे आर्टिकल 148 लिखूंगा यहां पे तुम्हें वैसे कुल आर्टिकल के बारे में बात करूं कुल आर्टिकल लिखेंगे आर्टिकल 148 से 48 से 150 इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्वारा जब होता है क्या का जवाब बहुत खतरनाक होता है वो बहुत खतरनाक तरीके से आप ठीक है बहुत खतरनाक तरीके से आप याद रखेंगे ठीक है इनके बारे में बात करते हैं आर्टिकल 148 ये कैड के पद का उल्लेख करता है आर्टिकल 148 कैड के पद का उल्लेख करता है क्या करता है कैड पद का उल्लेख करता है पद का उल्लेख करता है कैड पद के बारे में बताता है कि हमें ये कैड का पद होगा इसका कार्य गवर्नमेंट के खर्चों को देखना होगा ठीक है ये सब बताता है कि जो कैड होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी उसका कार्यकाल होगा राष्ट्रपति की इच्छा से होगा नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति बाय प्रेसिडेंट सरकार के प्रेसिडेंट पीएम से प्रधानमंत्री से सलाह लेगा प्रधानमंत्री से सलाह लेगा नियुक्ति इसके अलावा भाई नियुक्ति होगी और इसका जो कार्यकाल है वो भी प्रेसिडेंट की करता है कार्यकाल ये भी प्रेसिडेंट की करता है प्रथम व्यक्ति कौन है प्रथम क्या कौन वीर नरहरि राव और वर्तमान आपको पता ही है जीसी मुर्मू ठीक है क्लियर है जी सर इसके बाद 149 एक कैड का कार्य व शक्ति आर्टिकल 149 कैड के पद की कार्य शक्तियां पद के कार्य अर्थात कर्तव्य तथा शक्तियां पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ पोस्ट ऑफ कैड ठीक है चलिए इसके अलावा एक बात होती है कि देखो एक राज्य जो है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है सरकार के पैसों को खर्च करने में तो ऐसा नहीं कि मोदी कॉफी डेट चलेगी तो हमारा पैसा खर्च करेगी गवर्नमेंट के विधायक वो घूमने का पैसा खर्च कर रहा है ठीक है एक्चुअली इस रीजन के अलावा मेन पैसा खर्च करेगा तो राज्य का खर्च करेगा अपने इंडिया के बहुत सारे स्टेट जहां भी गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी तो किसी न किसी राज्य की सीमा के अंदर करेगी तो भारत का भारत एक्चुअली मुझे बात हो रही है राज्य है इन सभी राज्यों को लाकर भारत बनता है तो गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ता है किसी न किसी राज्य को करना पड़ेगा ठीक है जैसे मान लो कि 16 पॉइंट लगा जैसे में तो जैसे में राजस्थान में पैसा नहीं है लेकिन इंडिया के अंदर पैसा खर्च किया जाता है तो राज्य के माध्यम से किया जाता है तो आर्टिकल 50 इसी बारे में बात करता है ठीक है चलो राज्य तथा केंद्रीय मंत्री लेखा प्रारूप राज्य में केंद्रीय मंत्री लेखा प्रारूप form of audits between state and among states and center. Article 151 submission of audits by CGA to president. Article 61 कैग के द्वारा लेखन रिपोर्टों का राष्ट्रपति को प्रतिवेदन कैग के द्वारा लेखन रिपोर्टों का राष्ट्रपति को प्रतिवेदन लेखन रिपोर्टों का राष्ट्रपति को प्रतिवेदन सबमिशन सबमिशन बार बेटा एक बच्चा नीचे करके देखते हैं हम नीचे जो लिखा हुआ है सब कुछ आप बताओ शब्द क्या है ठीक है तो भाई आज का टॉपिक आपके यहाँ होगा कंप्लीट आप बताइए आपके क्या कुछ है हम अपना शुरू करते हैं आज की बात नहीं रहेगी तो यहाँ का बात आपका कंप्लीट होगा कल जो शुरू होगा वो शुरू होगा राज्यों में शासन रूल इन स्टेट्स उसके अंदर हम गवर्नर की बात करेंगे ठीक है गवर्नर की बात करेंगे चीफ मिनिस्टर की उसके बाद चीफ मिनिस्टर की काउंसिल की हाई कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की फिर तहसील कोर्ट की फिर वही आप समझ जाएंगे क्रिमिनल एंड राजस्व वाले सिविल कोर्ट क्या होते हैं फौजदारी मामले क्या होते हैं उसके बाद हम ग्राम पंचायत की बात करेंगे फिर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे फिर धीरे धीरे कुछ संस्थानों की बात करेंगे यूपीएससी क्या होता है ठीक है
अब मेरे भाई किसी को डाउट है यहाँ तक तो बता दो, क्योंकि अब ये जो क्लास है, अब ये डाउट फॉर्मेट में जो बच्चे बॉडी देख रहे हैं, आप जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सही है, ये है फॉर्म ऑफ ऑडिट्स, FORMOFAUDITS, फॉर्म ऑफ ऑडिट्स बोलते हैं, लिखा हुआ प्रारूप जो है फॉर्म ऑफ ऑडिट बोलते हैं। बताओ क्या डाउट है आपका, क्या आपको कोई डाउट है? नहीं नितेश, ठीक है भाई। सर कैग कैसे बन सकते हैं? राष्ट्रपति आपको कैग बना सकता है, आपको आईएएस होना चाहिए, कैग वही व्यक्ति बनता है जो यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होता है। सर हम कैग बन सकते हैं, यूपीएससी का बन सकते हैं, डीएसएसबी के जूनियर असिस्टेंट के लिए कौन सा कोर्स लेना चाहिए? मैं आप चेक कर लीजिए, जो आपको क्या वो कोर्स ले सकते हैं। हमारी हाथ जो आपने इसमें पूछा है, इसके लिए हम चीजें शुरू कर देते हैं, आपको जल्दी इसमें चीजें देखने को मिल जाएंगी। सर मॉक कैसे, किसी भी प्रकार की कोई भी किताब मार्केट से खरीद लीजिए, उसके मॉक लगाना शुरू कीजिए और जितने से आपको कीजिए। सर मेरी राइटिंग चाहिए, क्या यूपीएससी का देखिए, हम राइटिंग का तो बहुत कम है, अगर आप अच्छी राइटिंग को थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करेंगे, राइटिंग शुरू करेंगे, लिखना शुरू कर दो आज से, लिखना शुरू कर दो आज से, तो आप समझ जाएंगे, बहुत अच्छा लिखेंगे। यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करना ही जीवन में बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। आर्टिकल याद करने की कोशिश करिए, दूसरी बार रिवीजन कीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है संदीप, इस बारे में हम बात करेंगे भाई, ठीक है चलिए। आगे अच्छा, आगे यहाँ क्या हो गया, वो जो मैसेज सेंड करता है उनको मैं कल रिप्लाई करूंगा मैसेज को, जितने भी आए हैं, ठीक है, 2 दिन से मैसेज रिप्लाई नहीं हो पाए, तो आप लोगों की दुआ है, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, अच्छा अच्छा। आर्टिकल्स याद करने में वही मिलता है, सीजीआई का टाइम करना, आप सीजीआई के ऊपर आप लोग जो है लग सकता है, टाइम चल रहा है, उस दौरान लग सकता है, ठीक है। फर्स्ट सीजीआई का नाम क्या है? वीर नर अली राव, वीर नर अली राव, ठीक है। सर पार्टिसिपेंट स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्कुल, मैं आपको कंपलसरी दिखाऊंगा। अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट जल्दी मैं आपकी क्लास लूंगा, 1 2 क्लास में, फिर आपको जो वीडियो है वो अपलोड कर देंगे। सर क्या सीजीआई बन सकते हैं? जैसे आपके काम है, आप बन सकते हैं, पाकिस्तान से कोई चीज नहीं आ सकते, तो आपके लिए संभव नहीं है। आपका प्रश्न होगा कि वो इसलिए है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये गलत बात है, वो हाथ है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है चलो भाई। सर सीजीआई वर्तमान मतलब होता है, सीजीआई जी ठीक है, ठीक है, आपका मिलेंगे आपसे, तब ज्यादा सुरक्षित, आप धन्यवाद, सी यू टुमारो, गुड बाय, थैंक यू।